सो गाइज आज हम बेसिकली बात करने वाले हैं टीसी स्ट्रेटजीज के ऊपर। टीसी बेसिकली है आपका ट्रेड कंटिन्यूशन। जब कोई भी ट्रेड आपका अपवर्ड हो या फिर आपका डाउन ट्रेंड में हो, ठीक है, जब वो अपनी कंटिन्यूटी बना के रखता है तो उसको हम शॉर्ट फॉर्म में टीसी स्ट्रेटजीज बोलते हैं। ठीक है, ये आपकी 90 to 95% एक्यूरेसी देखी जाएगी ही जाएगी अगर आपने इसे सही तरीके से फॉलो किया। ठीक है, सो मैं आपको बेसिकली बता देती हूँ। आज मैं आपके सामने लाइव एग्जाम्पल भी लेके दिखाऊंगी और आपको बताऊंगी भी कि डाउन ट्रेंड या अप ट्रेंड में आप लोग अच्छा खासा प्रॉफिट कैसे बुक कर सकते हो टीसी स्ट्रेटजीज को अप्लाई करके। सो आप वीडियो को अभी जस्ट यहाँ पर स्टॉप करके लाइक करें, शेयर करें और साथ में ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि आज के बाद आपको यहाँ पे क्यूटेक्स से रिगार्डिंग 95% आपको वीडियोस मिलेंगी और अच्छी अच्छी स्ट्रेटजीज आपको देखने को मिलेंगे, जिसके लिए आपको किसी के अकाउंट से भी आप अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि मेरे ही लिंक से करोगे। मेरे लिंक से करोगे तो सिग्नल्स वगैरह सॉफ्टवेयर्स वगैरह प्रोवाइड हो जाएंगे। वो मेरा लिंक नहीं है, मैंने BTS के साथ ज्वाइन किया हुआ है, आपको पता है। ठीक है, लेकिन मैं सेल्फ यहाँ पे एनालाइज करके भी, सेल्फ लर्निंग करके भी आपको स्ट्रेटजीज बताती रहूँगी, तो आप उसको अपने अकाउंट्स में फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि मेरा कोई रेफरल लिंक है नहीं। ठीक है, सो अभी मैं आपको यहाँ पर बेसिकली दिखा देती हूँ कि मैं किस की बात कर रही हूँ और आपको थोड़ा समझ में भी आएगा। तो मुझे अगर कोई अपॉर्चुनिटी यहाँ पे दिखाई देगी तो मैं लाइव ट्रेड लेके भी दिखाऊंगी, प्लस आपको मैं थोड़ा सा यहाँ पर वैसे भी शो कर देती हूँ कि अभी मैं किस से रिगार्डिंग आपको यहाँ पर बता रही हूँ। ठीक है, तो मुझे यहाँ पर अगर कुछ दिखाई देगा तो मैं आपको गाइज यहाँ पर बता दूँगी कि अप ट्रेंड में या डाउन ट्रेंड में किस टाइप का हमें यहाँ पर प्रॉफिट हो सकता है टीसी स्ट्रेटजीज को अप्लाई करने के बाद। ठीक है, सो गाइज अब ट्रेंड के लिए मैं यहाँ पे बेसिकली आपको बता देती हूँ। बहुत सिंपल सा है कि आपके पास यहाँ पर 3 जो है वो आपके यहाँ पर ग्रीन कैंडल्स होनी चाहिए। ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे 4 है, सो मिनिमम आपके पास 3 होनी चाहिए, मैक्सिमम आपके पास कितनी भी हो सकती हैं। ठीक है, तो 3 ग्रीन कैंडल्स के बाद आपकी यहाँ पर एक रेड कैंडल बननी चाहिए। ठीक है, रेड कैंडल के बाद आपका यहाँ पे अगेन ग्रीन कैंडल बनना चाहिए और ये ग्रीन कैंडल आपके प्रीवियस कैंडल के हाई को ब्रेक करके वहाँ पर क्लोज करना चाहिए। ठीक है, सो यहाँ पर जैसे मान लो इसका हाई, जो प्रीवियस कैंडल का हाई है वो ग्रीन नहीं है, वो रेड है। ठीक है, तो रेड का हाई हो गया यहाँ पर, तो ये वाला कैंडल का जो बॉडी है, बॉडी यहाँ पर टच करके ऊपर इसको यहाँ पर आउट होना चाहिए, क्लोज करना चाहिए। तो जैसे उसका नेक्स्ट सिग्नल होगा आपको वहाँ पे 100% ट्रेड को प्लेस कर देना है, आपका 200% प्रॉफिट होगा। ठीक है, अभी देखो यहाँ पर हमने ट्रेड प्लेस क्यों नहीं किया है, यहाँ पर ट्रेड प्लेस इसलिए नहीं किया है बिकॉज यहाँ ये वाला स्टेप फॉलो हो गया, अपोजिट डायरेक्शन का स्टेप फॉलो हो गया, लेकिन जो ये वाली ग्रीन सिग्नल है इसका जो आउट हुआ है वो प्रीवियस हाई को ब्रेक नहीं किया है, इस वजह से हमने यहाँ पे अपॉर्चुनिटी नहीं ली है। ठीक है, अपॉर्चुनिटी ले सकते हैं, लेकिन मैं आपको टीसी स्ट्रेटजीज बता रही हूँ, इस वजह से मैंने यहाँ पे ट्रेड नहीं लिया है। मैं आपको एक्यूरेट टीसी को फॉलो करते ही आपको यहाँ पे ट्रेड प्लेस करके दिखाऊंगी। ठीक है, सो हम वेट कर लेते हैं थोड़ा और मैं किसी और सिग्नल पे भी जाके देखती हूँ, तो अगर मुझे ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो 100% मैं आपको यहाँ पर ट्रेड प्लेस करके दिखाऊंगी ही दिखाऊंगी। ठीक है, देखो गाइज यहाँ पर भी देखो ये फॉलो नहीं किया, यहाँ पे हमारी ग्रीन सिग्नल्स थी, स्टेप फॉलो हो गया, उसके बाद एक रेड सिग्नल आई, उसका हमने फॉलो कर लिया, लेकिन यहाँ पर आप एक चीज़ को ब्रेकआउट कर सकते थे, जो हमारा ग्रीन कैंडल है उसने प्रीवियस हाई को ब्रेक नहीं किया है, तो यहाँ पे टीसी स्ट्रेटजीज अप्लाई नहीं होंगी। आप यहाँ पे नॉर्मली अपना ट्रेड कंटिन्यूशन का अप्लाई कर सकते हो अगर आपको नॉलेज है तो, लेकिन जो टीसी मैं बता रही हूँ वो यहाँ पर रिस्की हो सकता था, इस वजह से मैंने यहाँ पर इस चीज़ को ट्रेड के लिए बिल्कुल भी सजेस्ट नहीं करूँगी। एक्यूरेट स्टेप्स को फॉलो करके ही टीसी को आपको अप्लाई करना है, तो आपका 95% तक एक्यूरेसी आएगा ही आएगा। ठीक है, सो अभी मैं कोई और ट्रेड आपको लेके दिखा देती हूँ, अगर मुझे यहाँ पे अपॉर्चुनिटी मिलती है तो मैं आपको लाइव ट्रेड भी करके दिखाऊंगी। ठीक है, और सेम यही आपका डाउनवर्ड डायरेक्शन के लिए है, जिसमें आपकी 3 रेड कैंडल्स कंटिन्यू होनी चाहिए, उसके बाद एक ग्रीन कैंडल बनानी चाहिए, उसके बाद अगेन एक रेड कैंडल प्रीवियस लो को ब्रेक करते हुए बॉडी पर आगे क्लोज होनी चाहिए उसकी विग, उसके बाद आप नेक्स्ट कैंडल पे 100% डाउन की ट्रेड लगा सकते हो। इसके ऊपर भी वीडियो जल्दी लेके आऊँगी, डिटेल वीडियो विद PDF में आपको समझाऊंगी। अभी जस्ट मैं आपको लाइव एग्जांपल के साथ, लाइव ट्रेड के साथ मैं आपको ये चीज़ समझाने वाली हूँ। सो मैं एक अपॉर्चुनिटी को यहाँ पर पूरा फाइंड आउट करने को ट्राई करूँगी और आपको बताऊँगी कि कैसे आप टीसी को यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। मैं आपको चीज़ बता दूं गाइज, अगर आप बिगनर्स हैं ट्रेडिंग का, आपको थोड़ा बहुत नॉलेज नहीं है, तब भी आप इस चीज़ को अप्लाई कर सकते हो।
ठीक है। बस आपको बाइंग, सेलिंग, मनी मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट आना चाहिए, फिर भी आप इस टीसी को अप्लाई कर सकते हो। और मैं आपको एक शॉर्ट और बता देती हूँ यहाँ पे कि आपको यहाँ पर ना इंडिकेटर्स को ओपन कर लेना है। मैं आपको बता देती हूँ कौन सा। आपको यहाँ पर इंडिकेटर्स में जाना है और नीचे आपको स्क्रॉल डाउन करते हो ऑसिलेटर्स में यहाँ पर स्टॉलिस्टिक ऑसिलेटर को यहाँ पे ऑन कर देना है, ठीक है। और यहाँ पर आप देख लो सारे के सारे जो मैंने नंबर्स ले रखे हैं या जो भी मेरे मेंबर्स हैं, तो वहाँ पर आप इसको ओके कर दोगे तो आपके सामने नीचे देखो अभी डाउन के अंदर आपको यहाँ पर ये ऑसिलेटर दिखाई दे जाएगा, ठीक है। तो जब भी आप अपवर्ड डायरेक्शन की टीसी को अप्लाई करोगे तो हमेशा याद रखना कि आपका ग्रीन ये जो लाइन है ये रेड लाइन से ऊपर होना चाहिए, दिस वन आई एम टॉकिंग अबाउट, ठीक है। और जब आप डाउन ट्रेंड में यूज़ करोगे तो रेड आपका लाइन ग्रीन लाइन के ऊपर होना चाहिए, ठीक है। तो आपको एक और श्योरिटी मिल जाएगी कि हाँ यहाँ पर 100% मेरा विनिंग हो सकता है, ठीक है। तो इस केस में आप 100% याद रखें, टीसी में 5-6 स्टेप फॉलो करने के हैं और आप उसको 100% विन कर सकते हो। अगर 10 ट्रेड भी ले रहे हो तो आपकी इजीली 8 ट्रेड यहाँ पर विन हो सकती हैं, ठीक है। लाइव एग्जांपल के साथ जस्ट मैं आपको दिखाऊंगी और उसके बाद मैं बताऊंगी भी, ठीक है। और गाइज मैं एक और बात आपको यहाँ पे बताना भूल गई कि जैसे मान लो आपने यहाँ पर 1 मिनट की कैंडल को सिलेक्ट किया हुआ है, ठीक है। तो आपको ट्रेड भी 1 मिनट का ही लेना है। जितने भी मिनट्स का आप यहाँ पे अपने चार्ट को सिलेक्ट करते हो उतने ही मिनट्स का आपको यहाँ पे ट्रेड को प्लेस करना है, चाहे वो अपवर्ड में हो चाहे वो डाउनवर्ड की तरफ हो, ठीक है। तो इस चीज़ का आप हमेशा ख्याल रखें। तो मैंने 1 मिनट का सिलेक्ट किया हुआ है तो मैं 1 मिनट के ऊपर ही यहाँ पे ट्रेड लूँगी, ठीक है। तो छोटी छोटी चीज़ें हैं टीसी के लिए, बहुत अच्छे से अगर आप उसको फॉलो करोगे तो आपका 500% यहाँ पर विन हो सकता है, ठीक है। रेयर चांसेस हैं, कभी कभी 10 में से कोई 2 ट्रेड या 3 ट्रेड लॉस हो गया, अदरवाइज आपका मोस्टली चांस यहाँ पर विनिंग का ही रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर अभी तक हमें इस टाइप की कोई अपॉर्चुनिटी मिली नहीं है, जैसे ही मिलेगी मैं आपको यहाँ पर ज़रूर शो करूँगी लाइव ट्रेड के साथ। यहाँ पर शायद हमें अपॉर्चुनिटी मिल जाए, देखते हैं। नहीं मिली गाइस। यहाँ पर इसने देखो, यहाँ पर बेसिकली इसने क्या किया, इसने अपना बॉडी क्लोज कर दिया। हमारे पास 3 ग्रीन कैंडल्स थी, ठीक है। एक हमारे पास यहाँ पर रेड कैंडल भी बनी, ठीक है। लेकिन टीसी यहाँ पर फॉलो नहीं हुआ। रेड कैंडल के बाद भी हमारा ग्रीन कैंडल बना, लेकिन ग्रीन कैंडल का जो क्लोज था उसने प्रीवियस हाई को ब्रेक करते हुए बॉडी पे क्लोज नहीं किया। इस वजह से यहाँ पर मैंने रिस्क नहीं लिया। छोटी छोटी चीज़ें हैं। उसके बाद यहाँ पे नीचे भी आप चेकआउट करोगे ऑसिलेटर में, तो जो हमारा ग्रीन कैंडल है वो रेड के नीचे ही था। तो यहाँ पर एक श्योरिटी मिल जाती है कि हमें यहाँ पे ट्रेड को प्लेस नहीं करना था, ठीक है। तो छोटी छोटी चीज़ें 100% आपको समझ में आएंगी। आप वीडियो को 2-3 बार देखना, आप बहुत ईजिली यहाँ पे ट्रेड ले लोगे, ठीक है। सो गाइज़ यहाँ पर आप चेकआउट करो, हमें 500% यहाँ पे अपॉर्चुनिटी देखने को मिल सकती है, ठीक है। तो जैसे ही ये अपने प्रीवियस हाई को ब्रेक करता है बॉडी के साथ, मैंने यहाँ पे पूरा एक्यूरेट अपना टाइम और जितना भी मेरे को इन्वेस्टमेंट करना है सब कुछ मैंने परसेंटेज के अकॉर्डिंग करके रख दिया है। और यहाँ पर मैंने अपवर्ड डायरेक्शन की ओर ट्रेड को मुझे प्लेस कर देना है, ठीक है। अब वेट करते हैं रिजल्ट का, क्योंकि यहाँ पे हमारे सारे स्टेप्स फॉलो हो रहे हैं। 3 ग्रीन सिग्नल हमारे फॉलो हो रहे हैं फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप है हमारा रेड सिग्नल का अपोजिट डायरेक्शन का। तो यहाँ पर आप चेकआउट करो, 3 के बाद रेड हमारा कैंडल भी बन रहा है। उसके बाद जो हमारा थर्ड कैंडल बना ग्रीन का, ठीक है, तो वो ग्रीन हमारे प्रीवियस हाई को उसने ब्रेक कर दिया है, ठीक है। गाइज वैसे मैं आपको ये बता दूं कि जो हमारे डोजी कैंडल्स होते हैं ना, जैसे मान लो रेड यहाँ पे डोजी कैंडल है, तो उसको ना हमें अवॉइड करना चाहिए। अगर आप रिस्क ले सकते हो, नॉलेज है तो आप कर लीजिएगा, बट उसे हमें बेसिकली अवॉइड करना चाहिए। उस टाइप के हमें ट्रेड नहीं लेना चाहिए, ठीक है। बट कोई नहीं, अभी हम यहाँ पे देखते हैं कि हमारा भी अप्रॉक्स 18 सेकेंड्स बचा हुआ है और देखते हैं कि हमारा प्रॉफिट करेगा नहीं करेगा। अब अगर आप स्टॉकेस्टिक ऑसिलेटर में देखोगे तो हमारा ग्रीन कैंडल का जो सिग्नल है वो ऊपर ही है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर अभी चेकआउट करते हैं कि हमारा ये विन होगा या हमारा ये प्रॉफिट होगा। डोजी कैंडल देखो, मैंने कहा ना डोजी कैंडल को अवॉइड करना चाहिए, तो देखो मैं आपको एक लॉस का सिग्नल यहाँ पे लाइव ट्रेड में दिखाया है, ठीक है। तो इस टाइप से हमें यहाँ पे डोजी कैंडल्स को अवॉइड करना ही चाहिए, यही मैं आपको सजेस्ट करूँगी। जब आपका डोजी कैंडल्स बन रहे हो वहाँ पे बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन के चांसेस होते हैं और आपका 100% क्या 200% लॉस के चांसेस बन सकते हैं। प्रॉपर नॉलेज नहीं है तो प्रॉपर आप इस चीज़ को बिल्कुल ही अवॉइड करेंगे, ठीक है। अब हम नेक्स्ट सिग्नल देखते हैं, अपॉर्चुनिटी ढूंढते हैं, उसके बाद मैं आपको बताती हूँ। एक
यहाँ पे मुझे थोड़ा नॉलेज था, मैंने देखो यहाँ पे अपना अपना दोबारा से MTG लेके प्रॉफिट अर्न कर लिया था। बट आप ऐसे नहीं करना अगर आपको नॉलेज नहीं है तो, ठीक है। यहाँ पर अगेन देखो मैंने एक और अपना अपवर्ड की तरफ अपना ट्रेड को प्लेस कर दिया है, ठीक है। तो MTG आप तब लेना जब आपको थोड़ा सा नॉलेज हो इस चीज़ का, कि अगर आप देखो TC में MTG अप्लाई नहीं करना चाहिए, ना ही लोग करते हैं, बट अगर आपको नॉलेज है आप उसको अच्छे से कर सकते हो। यहाँ पर आप देख लो अगेन जो हमारा TC है वो 100% यहाँ पे वर्केबल है। अब इसका विनिंग एंड प्रॉफिट आप लोग अपनी आंखों के सामने देखना, ठीक है। हमारा यहाँ पे 3 ग्रीन भी बन रहा है, 1 डोजी बन रहा है यहाँ पर रेड, ठीक है। उसके बाद अगेन हमारा ग्रीन है, वो भी हमारे प्रीवियस हाई को ब्रेक नहीं किया है, लेकिन मुझे यहाँ पे थोड़ा शॉर्ट था कि हमारा ये ग्रीन में ही जाएगा, इस वजह से मैंने यहाँ पे अपवर्ड डायरेक्शन की तरफ अपना ट्रेड लिया है, ठीक है। लेकिन आप इस चीज़ को मत लेना, ठीक है। जितने स्टेप्स फॉलो हो रहे हैं वो करना, थर्ड स्टेप बिल्कुल भी फॉलो नहीं हो रहा है। मैंने अपने रिस्क पे इस ट्रेड को लिया है, तो आपको नॉलेज है तभी करना, अदरवाइज़ बिल्कुल भी मत करना, ठीक है। यहाँ पर हमारा देखो विन हो चुका है, तो इस टाइप से आपको यहाँ पे TC को अप्लाई करना है। टाइम बहुत ज़्यादा हो रखा था, इस वजह से मैंने आपको थोड़ा बहुत रिस्क वाली ट्रेड्स भी यहाँ पे दिखा दी हैं, ठीक है। नीचे भी स्कॉलस्टिक ऑस्ट्रेलियन में अगर आप देखोगे तो हमारा ग्रीन है वो भी ऊपर ही था, तो थोड़ा शॉर्टिंग मुझे मिल रहा था, तो मैंने यहाँ पे ट्रेड को प्लेस कर दिया है, ठीक है। बट आप इस टाइप का रिस्क मत लेना, डोजी कैंडल्स पे तो बिल्कुल भी रिस्क मत लेना गाइस, ओके। बस यही मैं आपको सजेस्ट करूँगी। ये यहाँ पे विन हो गया है, लेकिन ये रिस्की ट्रेड था, ठीक है। 90% हमारे यहाँ पे ये प्रॉफिट हो गया है, बट गाइज़ ये रिस्की ट्रेड था, ये मैंने मेरे रिस्क पे ट्रेड लिया है, ठीक है। अदरवाइज़ ये वाला हमारा 1 स्टेप फॉलो हो रहा है, ये हमारा 2nd स्टेप फॉलो हो रहा है, ये हमारा 3rd रेड कैंडल है, और 4th हमारा यहाँ पर जो ये वाला कैंडल है ये अपर हाई के ऊपर जाके क्लोज़ होगा, मतलब ये इसका हाई है, तो इसकी बॉडी अप्रॉक्स यहाँ पे होनी चाहिए थी कंप्लीट, और उसके ऊपर ये विग बननी चाहिए थी, ठीक है। लेकिन ये रेड की बॉडी के साथ ही क्लोज़ हुआ था, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने अपना ट्रेड को अप डायरेक्शन में प्लेस किया, वो रिस्की ट्रेड था, 1% का मैंने यहाँ पे 2% का ट्रेड लिया था, तो थोड़ा आप इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखेंगे। सो आई होप कि आपको यहाँ पे चीज़ें समझ में आई होंगी कि TC कैसे यूज़ करते हैं। मार्टिंगल का भी कुछ नहीं है, अगर आप नॉर्मल मार्टिंगल स्ट्रेटजी यूज़ कर रहे हो तो एक डायरेक्शन में लॉस होता है, तो सेम उसी डायरेक्शन में आप नेक्स्ट ट्रेड को प्लेस करते हो जितना भी आपने टाइम फ्रेम को सेट किया हुआ है, ठीक है। तो एज सिंपल एज दैट। अभी मैंने खुद का कोई रेफरल लिंक नहीं डाला है, BTS के साथ मैं करती हूँ, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, जाके ज्वाइनिंग कर सकते हो, अपना ट्रेडर ID मुझे सेंड कर सकते हो, आप सिग्नल ग्रुप वगैरह में ऐड हो जाओगे, ठीक है। इसमें मेरा कोई प्रॉफिट नहीं है आप लोगों के ज्वाइनिंग करने पर, मैं जस्ट आपको जितना भी प्रॉफिट यहाँ पे होगा शो करूँगी। ये BTS का सिग्नल नहीं था, ये मेरी खुद की सेल्फ स्ट्रेटजी, सेल्फ ट्रेडिंग थी, ठीक है। BTS के सिग्नल पे भी ट्रेड लेके मैं आपको बता दूँगी कितना मुझे प्रॉफिट होता है, ठीक है। सो आई होप आपको ये सब चीज़ें समझ में आई होंगी। तो गाइस TC एंड MTG वगैरह को यूज़ करके थोड़े बहुत ग्रुप के सिग्नल्स लेके आज मैंने कितना अर्न किया है टोटल पूरे दिन में, वो मैं आपको दिखाने वाली हूँ। तो यहाँ पर आप लीडरशिप बोर्ड पे अगर जाओगे तो अप्रॉक्स $400 का मैंने यहाँ पे प्रॉफिट अर्न कर लिया है एक ही दिन के अंदर, ठीक है। मैं लोगों के अकाउंट्स हैंडल करती हूँ, तो इस वजह से आपको यहाँ पे थोड़ा बहुत ये देखने को मिल जाएगा कि मैंने इसलिए वजह से उनकी आइडेंटिटी को हाइड कर रखा है, ठीक है। अगर मैं आपको ट्रेड्स की बात करूँ तो यहाँ पर देखो, सबसे पहले बता दूँ मैंने विड्रॉल लिया है तो 400 का, जो कि कैंसिल हो गया है, इस वजह से आपको मॉर्निंग की ट्रेड का अमाउंट, लाइव अमाउंट और अभी का लाइव अमाउंट थोड़ा आपको डिफर कर रहा होगा, क्योंकि $1700 जब डिपॉजिट किया तो 500 में बोनस मिला, जो कि विड्रॉ लेने पर कैंसिल हो गया है। तो अभी जो 2291 है ये हमारा रियल अमाउंट है, और आज हमने अप्रॉक्स $400 का प्रॉफिट यहाँ पे अर्न किया है, 400 में सिर्फ 4 कम है, ठीक है। तो इस तरीके से आप यहाँ से अच्छा खासा अमाउंट अर्न कर सकते हो। अगर मैं यहाँ पे नॉर्मली आपको अगर ट्रेड्स भी शो करूँ ना गाइस, के ट्रेड्स में भी अगर मैंने बेसिकली आज अप्रॉक्स 40 ट्रेड्स लिए, ओवर ट्रेडिंग किया है, लेकिन 40 ट्रेड्स में से अप्रॉक्स 7 और 8 ट्रेड्स जो हैं वो मैंने ग्रुप से उठाई हैं, ठीक है। BTS के ग्रुप से भी लिए हैं इवनिंग टाइम में, मतलब नाइट टाइम में सॉरी, और 1-2 और ग्रुप से लिए हैं, तो 7 to 8 ट्रेड्स नॉर्मली मैंने उठाई हैं, ठीक है। तो अभी आप यहाँ पर देख लो, डाउन ट्रेंड के लिए भी मैंने यहाँ पे अपना नॉर्मली इस टाइप से सिग्नल लेते हैं अगर आपको डाउन ट्रेंड फॉलो करना है TC के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पर भी मैंने 42 का प्रॉफिट जस्ट अर्न किया है, ये मैंने आपको स्क्रीनशॉट शेयर कर दिया है कि डाउन ट्रेंड में भी कैसे करते हैं। तो इस हिसाब से आप यहाँ से अच्छा खासा अर्न कर सकते हो, थोड़ा सा लर्निंग स्ट्रेटजीज पे ध्यान दो। थैंक यू।